हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। कमला के 3 बेटे थे। बिना पति के उसने पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को कामयाब बनाया, इसलिए उसे खुद पर बहुत घमंड था। लड़कों की उम्र हो चुकी थी, मगर उनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई। कमला की जिद थी कि बहू सरकारी नौकरी वाली लाएगी। एक दिन कमला की देवरानी सरोज बोली, दीदी, अब तो तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है, नौकरी भी लग गई है। अब इनकी शादी कब करोगी? तो कमला ने कहा, शादी क्या ऐसे ही कर दूं? मैंने अपने बेटों पर बहुत पैसा खर्च किया है। अगर लड़की सरकारी नौकरी वाली मिलेगी तो ही शादी करूंगी। दीदी, अगर सरकारी नौकरी वाली लड़कियां नहीं मिली तो? अरे मिलेगी क्यों नहीं, कोई लड़कियों का अकाल थोड़ी ना पड़ा है। बहू तो सरकारी नौकरी वाली ही लाऊंगी। हाँ, लेकिन दीदी, लड़कों की उम्र बढ़ती जा रही है। अगर ज्यादा देर हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट नौकरी वाली भी लड़कियां ना मिले। तुम तो मेरे से जलती हो सरोज, तभी ऐसी बातें कर रही हो। क्या कमी है मेरे बेटों में? सरोज चुप रही। वह जानती थी कि वह अपनी जेठानी से कभी नहीं जीत सकती। समय गुजरता जा रहा था। कमला के बड़े बेटे अजय के लिए पूनम का रिश्ता आया। पूनम की बैंक में सरकारी नौकरी थी। कुछ दिनों बाद अजय और पूनम की शादी हो गई। पूनम के पिताजी ने अजय के दोनों भाई राकेश और सतीश की शादी भी सरकारी नौकरी वाली लड़कियों से करवा दी। अब कमला घमंड में चूर थी कि वह अपनी तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली लाई थी। कमला ने कहा, पूनम बहू, क्या कर रही हो? मेरे पैर में दर्द है, जरा मेरे पैर तो दबा दो। तो पूनम बोली, माँ जी, मैं अभी ड्यूटी से आई हूँ। मैं भी वहां पूरे दिन काम करके थक जाती हूँ। कुछ देर आराम कर लो, फिर दबा दूंगी। ये अंजना ऑफिस से आकर अपने कमरे में क्या करती रहती है? अंजना, इधर आओ। मेरे लिए 2 आलू के परांठे बना दो। भूखी बैठी हूँ, खाने के लिए भी तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। माँ जी, हम भी तो इंसान हैं। आप पूरे दिन घर रहती हो, अपने लिए खाना तो बना ही सकती हो। माँ जी, हम सब कर लिया करेंगे, बस ऑफिस से आकर थोड़ा आराम करने दिया करो। एक दिन सरोज बहुओं से मिलने आ गई। वैसे भी तीनों बहुओं की छुट्टी थी। कमला बोली, अरे सरोज, तुम आओ, कई दिनों बाद आई हो। जानती हो, पूरी कॉलोनी में मेरी सरकारी बहुओं का नाम हो गया है। कुछ तो अंदर ही अंदर जल भून रहे हैं मेरी बहुओं को देखकर। और लगता है मेरी नौकरी वाली बहुओं के आने से तुम भी खुश नहीं हो। ऐसा आपने कैसे सोच लिया दीदी? ये आपकी ही नहीं, मेरी भी बहुएं हैं, और कोई कॉलोनी वाला क्यों जलेगा इन बच्चियों से? अच्छा चलो छोड़ो, बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दीदी, 3 बहुएं हैं घर में, चाय आप बनाएंगी? अरे नहीं, मैं तो रानी बनकर रहती हूँ। मैं तो एक सुई भी उठाकर नहीं रखती। मेरी आवाज सुनते ही दौड़कर काम करती है। मजाल भला जो मेरे सामने आवाज में निकाल दे। हैं? हमारा सौभाग्य है जो हमें ऐसी बहुएं मिली जो नौकरी करने के साथ साथ आपका ख्याल भी रखती है। आप घर रहती हो, उनकी कुछ मदद किया करो। नौकरी करती होंगी अपने लिए, मैं तो उन्हें जूते के नोक पर रखती हूँ। सास बनकर रहती हूँ, और मैं काम करूंगी तो वो क्या महारानी आराम फरमाएंगी? पूरा रोब बनाकर रखती हूँ ताकि कॉलोनी वाले देख सके कि सरकारी नौकरी वाली बहुओं को भी कमला अपनी मुट्ठी में रखती है। हाँ। पूनम उनकी बातें उनके पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बोली, अंजना, मीना, माँ जी हमें जूते की नोक पर रखती हैं। इतना कमाने के बाद माँ जी दूसरों के सामने हमारे लिए ऐसे बोलती है। लगता है इनकी मुट्ठी खुलवाने का वक्त आ गया है। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अंजना कहती है, हाँ दीदी, माँ जी हमारे लिए ऐसी सोच रखती है। ये सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया है। माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सुबह 7:30 बजे तक मेरा लंच पैक कर दिया करो। मंजली बहू अंजना बोली, माँ जी,
लंच तो मेरा भी पैक होना है, लेकिन दीदी की तरह मेरे लंच में सिंपल रोटी मत रखना, मेरे लिए परांठे बना देना। छोटी बहू मीना ने कहा, माँ जी मेरे लंच में न तो रोटी न परांठा, बस 2 सैंडविच रख देना। कमला सोचने लगी, ये लंच अलग अलग बनाकर रखने होंगे। भगवान, इस तरह तो मेरी रेल बन जाएगी। क्या करूं, जल्दी से बनाना ही पड़ेगा वरना ये तीनों लंच के चक्कर में लेट हो जाएंगी। रख लो लंच, मैंने बना दिया है। ओ माँ जी, अब आप तो पूरे दिन फ्री रहोगी, तो एक काम कर देना, 4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, प्लीज मशीन लगाकर उन्हें धो देना। अच्छा माँ जी, आज आप मशीन लगाकर मीना के कपड़े धो ही रही हो, तो मेरे कपड़े भी डाल देना, वैसे भी मैं शाम को लेट हो जाती हूँ। कमला का दिमाग चकराने लगा, वह सोचने लगी, सरकारी बहू लाकर मैं नौकरानी बन रही हूँ। ऐसे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल तो मैं इन पर हुक्म चला रही थी, आज ये काम बता रही हैं। शाम को जब वह तीनों ड्यूटी से आई तो कमला बैठकर टीवी देख रही थी, तो वह बोली, ये क्या माँ जी, आप तो मजे से बैठकर टीवी देख रही हो, खाना वाना बनाया है कि नहीं? आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो थक गई। ऑफिस में काम का बहुत बर्डन है, मुझे तो घर के लिए भी काम दिया है। मैं कमरे में जा रही हूँ माँ जी, मेरे लिए खाना मेरे कमरे में ही भिजवा देना। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, माँ जी मेरे लिए एक कप चाय बना देना, मैं कमरे में जाकर लेट रही हूँ। कमला क्या करे, उसे तो काम करना ही पड़ेगा। वह सोचती है, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुएं नौकरी छोड़ने की धमकी देती हैं। अगर नौकरी छोड़कर घर में बैठ गई तो कॉलोनी में मेरी नाक कट जाएगी। चल कमला, हो जा शुरू। अरे माँ, रसोई में हो तो मेरा दूध भी गर्म कर देना। माँ, मेरे दूध में कॉफी डाल देना। माँ जी साथ के साथ रसोई भी समेट देना, सुबह वैसे ही देर हो जाती है। अब कमला रात तक इतनी थक जाती थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती थी। पूनम बोली, अंजना, मीना, माँ जी की ये हालत मेरे से देखी नहीं जाती, अब हमें अपना नाटक खत्म कर देना चाहिए। दीदी, जब तक माँ जी को ये एहसास ना हो जाए कि उन्हें हमें जूते की नोक पर नहीं बल्कि दिल में रखना चाहिए था, तब तक ऐसे ही चलने दो। कुछ दिनों बाद कमला बीमार पड़ गई, लेकिन बीमार होने के बाद भी उसे सारा काम करना पड़ता। सरोज ने बिमला को छुट्टी वाले दिन भी सारा काम करते देखा, तो वह पूछ बैठी, ये क्या दीदी, मैंने तो सुना था बहुओं को जूती की नोक पर रखती हो, फिर भी इतना काम करना पड़ रहा है। कमला बोली, अब मैं जान गई हूँ सरोज, वो भी इंसान है, ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम करने में कितना थक जाती होगी। दीदी अभी समय है, बहुओं से माफी मांगो और उन्हें उनका काम करने दो। आप घर में रहकर उनकी छोटी मोटी मदद कर सकती हो। मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सरोज, आखिर किस मुंह से माफी मांगू मैं? माँ जी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों आपके पीछे खड़े होकर आपकी बातें सुन रही थी। माँ जी, ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद हम सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी आप हमें नौकरों की तरह काम में लेती थी। हाँ माँ जी, हमने आपसे इतना काम ये एहसास कराने के लिए कराया कि हम सरकारी बहुएं भी इंसान हैं। मुझे माफ कर दो बेटियों, तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं कभी नहीं समझ पाती कि तुम भी किसी की बेटी हो जो दिन रात मेहनत करती हो। तीनों बहुएं कमला से लिपट गई और बोली, माँ जी आप बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके अहंकार ने आपको बुरा बना दिया था। आज आपका अहंकार खत्म हो गया, आप फिर से एक अच्छी सास बन गई। अब मैं अपनी तीनों सरकारी बहुओं को हमेशा अपने बेटों की तरह समझूंगी। और ये कहकर बिमला भी खुशी के मारे उनसे लिपट गई।